आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर सकती है। मैं बात कर रही हूँ नील पासरिचा की बेस्ट सेलिंग किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन की। क्या आपने कभी सोचा कि असली खुशी का राज क्या है? क्या वह ढेर सारा पैसा है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो रुकिए, क्योंकि यह किताब कहती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, और यह सफर आप अभी इसी पल शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको इस किताब का जादुई सूत्र बताती हूँ। कुछ भी ना चाहो, जो चाहो करो, सब कुछ पाओ। और हाँ, इस वीडियो के अंत तक आप कुछ ऐसे आसान टिप्स सीख जाएंगे जो आपके हर दिन को और खुशहाल बना देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के दिल की, यानी इसके जादुई सूत्र की। कुछ भी ना चाहो, जो चाहो करो, सब कुछ पाओ। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब इतना गहरा है कि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या आप भी सोचते हैं जब मुझे नौकरी मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा, या जब मेरा घर होगा तब जिंदगी सेट हो जाएगी? हम सब ऐसा सोचते हैं, लेकिन नील कहते हैं यह सोच गलत है। खुशी पहले आती है, सफलता बाद में। विज्ञान भी यही कहता है। जब आप खुश होते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा रचनात्मक और मेहनती बनता है। आप बेहतर फैसले लेते हैं और अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए सुबह 10 मिनट का हंसी सेशन शुरू किया। नतीजा, उनके काम की क्वालिटी बढ़ गई और वे खुशी से ऑफिस आने लगे। तो खुशी कैसे पाएं? छोटी छोटी चीजों से। सुबह उठकर एक गहरी सांस लें, अपने परिवार के साथ फोन से दूर समय बिताएं, या ट्रैफिक में फंसने पर अपना पसंदीदा गाना सुनें। मेरे एक दोस्त ने हर बार गुस्सा आने पर 3 अच्छी चीजें सोचने की आदत डाली, जैसे मेरे पास घर है, मेरा परिवार है और आज मुझे चाय मिली। इससे उसका गुस्सा पल में गायब हो जाता है। क्या आप भी दूसरों की इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती? मैं भी ऐसा करती थी। लेकिन नील कहते हैं कि तुलना और समाज का दबाव हमें बेचैन करता है। हम सोचते हैं अगर मेरे पास वह नया बैग या गाड़ी होती तो मैं खुश होती। लेकिन सच ये है कि ये चाहतें कभी खत्म नहीं होती। जो चाहो करो, यह हिस्सा आपको आजादी देता है। डर और शक को पीछे छोड़कर अपने दिल की सुने। मान लीजिए आपको हमेशा से डांस करना पसंद है, लेकिन आपने सोचा लोग क्या कहेंगे। नील कहते हैं जब आप बेकार की चिंताओं से आजाद हो जाते हैं तो आप में हिम्मत आती है कि आप वही करें जो आपको खुशी देता है। सब कुछ पाओ। अब आप सोच रहे होंगे, सब कुछ पाओ का मतलब क्या? क्या ढेर सारा पैसा या बड़ा घर? नहीं, नील कहते हैं कि असली दौलत है मन का सुकून, अपनों का प्यार और खुद पर भरोसा। जब आप कम चाहते हैं और अपने दिल की सुनते हैं तो आपको वह सब कुछ मिलता है जो वाकई मायने रखता है। अब सवाल ये है, आखिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है संतुष्टि। अपने पास जो है उसमें खुश रहना सीखें। जैसे आपका पुराना फोन आपके सारे काम कर देता है तो वो काफी है। मेरे चाचा हमेशा कहते हैं, जो है उसी में मजा है। जब आप कम चाहते हैं तो आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो वाकई मायने रखती हैं, जैसे अपनों का साथ और छोटी छोटी खुशियाँ। अब बात करते हैं अपने दिल की सुनने की। क्या आपने कभी कोई शौक छोड़ा क्योंकि आपको डर लगा कि लोग क्या कहेंगे? मेरी एक दोस्त को पेंटिंग बहुत पसंद थी, लेकिन उसने कभी ब्रश नहीं उठाया क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पेंटिंग्स गैलरी में नहीं लगेंगी। लेकिन जब उसने अपने मजे के लिए पेंटिंग शुरू की तो उसे इतना सुकून मिला कि अब वह हर हफ्ते पेंट करती है। नील कहते हैं असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने डरों को पीछे छोड़कर वही करते हैं जो आपको खुशी देता है। और इसके लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे अगर आपको गिटार सीखना है तो हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस करें। अब आखिरी हिस्सा, सब कुछ पाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ढेर सारा पैसा या बड़ा घर नहीं है। नील कहते हैं कि असली धन है मन का सुकून, अपनों का प्यार और खुद पर भरोसा। नील कहते हैं कि खुशी एक बगीचे की तरह है, इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा सींचना पड़ता है। किताब में कुछ आसान टिप्स हैं जो आपकी जिंदगी को रंगीन बना सकती हैं। 1, हर दिन 20 मिनट निकालें और अपने दिन की अच्छी बातें याद करें। जैसे आज आपने किसी की मदद की या कोई मजेदार जोक सुना।
2. महीने में एक दिन सिर्फ अपने लिए रखें। कोई मीटिंग, कोई फोन, बस किताब पढ़ें, टहलें या जो मन करे वो करें। 3. हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। मेरी सहेली ने हर सुबह 10 मिनट योग शुरू किया और कुछ हफ्तों में उसे अपने गुस्से पर ज्यादा कंट्रोल होने लगा। यह छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़ा जादू ला सकती हैं। तो दोस्तों, द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें सिखाती है कि खुशी कोई दूर की चीज नहीं, यह आपके अंदर पहले से ही है। बस आपको इसे जगाने की जरूरत है। नील की 3 सबसे जरूरी बातें याद रखें। 1. छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। 2. खुद के लिए जिएं, दूसरों की उम्मीदों में मत बंधें। 3. जिंदगी को लॉटरी समझें, इस दुनिया में होना ही एक बड़ी जीत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।